5 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में 9 जूल का कार्य करना पड़ता है। 9 जूल का कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। करिए बेटा। देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि 5 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में 9 जूल का कार्य करना पड़ता है। कितने का? तो आवेश आपको दिया गया है, आवेश यानी कि Q बराबर आपको दिया है 5 कूलाम, और कार्य बता रहा है बेटा, कार्य को किससे दिखाते हैं? W से। वो बता रहा है 9 जूल। आपसे पूछ रहा है विभव। क्या पूछ रहा है? वैद्युत विभव पूछ रहा है। वैद्युत विभव जिसको हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वैद्युत विभव का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है? W बाई Q। क्या होता है वैद्युत विभव सूत्र? Q अपॉन W अपॉन V। तो वैद्युत विभव के सूत्र से, वैद्युत विभव के सूत्र से, तो सूत्र क्या कहता है? V बराबर W बाई Q। V हमें ज्ञात करना है। W कितना दिया है? 9, और Q कितना दिया है? तो जब इसको काटोगे बेटा तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 4। पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 40। तो कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। तो कितना आ गया? V बराबर 1.8। और मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट। तो वैद्युत विभव कितना होगा? 1.8 वोल्ट। नोट कर लो इसको। हो गया? अगला सवाल भी उसी तरह का करोगे? लिखो बेटा। देखो बेटा, 4 कूलाम एक बिंदु आवेश 9 मीटर की दूरी पर है। 9 मीटर की दूरी पर है। वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। लीजिए बेटा। देखो इधर एक सूत्र तो विभव होता है W अपॉन Q, और यह सूत्र कब लगता है? जब कार्य दिया हो। लेकिन अगर किसी आवेश से R दूरी पर हमें वैद्युत विभव निकालना हो, किसी आवेश से कितनी दूरी पर? मान लिया ये आवेश है Q और इससे R दूरी पर हमसे कह रहा है विभव निकालो। ये बिंदु है P, यहां पे कह रहा है निकालो। तो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जब कार्य वाला हो तो W बाई Q। तो सवाल को पढ़िए। आवेश कितना दिया गया है? 4 कूलाम। तो आवेश, इसका मतलब Q बराबर कितना लिख दूं? 4 कूलाम। दूरी, दूरी मतलब R। R कितना दिया गया है? 9 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या लिखेंगे? वैद्युत विभव के सूत्र से। किसके सूत्र से? वैद्युत विभव के सूत्र से। 4 × 10 की घात 9 वोल्ट। तो सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब देखो यहां पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 × 10 की पावर 9। Q की जगह 4 रख दो और R की जगह कितना रखना है? 9 से 9। तो V बराबर आ गया 4 × 10 की घाते 9 वोल्ट। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। ये वाला लिखा है। अरे लिखा है भैया।
विभव स्रोत में क्या था, यहाँ वाला मतलब जब इस पे कार्य न दिया, हाँ, मतलब आर दूरी पर अगर निकालना हो तो ये सूत्र लगेगा, और अगर अनंत से आ रहा है तो वो वाला लगेगा। अब देखिए अगले टाइप्स के सवाल की अगर हम बात करें, तो ध्यान से देखो बेटा, अगले टाइप्स के सवाल क्या हो सकते हैं आपसे पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स में सवाल। किसमें बेटा? वैद्युत फ्लक्स में। तो वैद्युत फ्लक्स को पहली बार हम लोग फाई से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं? तो जब भी वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है तो ये होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, या इसी को अथवा करके लिखा जाता है बेटा गॉसियन पृष्ठ भी कई बुकों में लिख देता है। क्या लिख देता है? गॉसियन पृष्ठ। इनका साथ हुआ है गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और डिवाइड बाई बेटा क्या कर देना? एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपका फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। कुल आवेश बंद पृष्ठ के या गॉसियन पृष्ठ के अंदर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट करो, फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूं। जी क्यू बस लिख देंगे तो सूत्र हो जाएगा आपके सामने बेटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर -3q प्लस 2q प्लस 2q प्लस 2q माइनस q तथा -2q आवेश रखे गए हैं। आवेश क्या किए गए बेटा? रखे गए हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? बेटा बहुत सारे आवेश रखते हैं। हाँ तो कुल आवेश में जोड़ दो बस, क्या करना दो आ जाएंगे। आओ तुम देखो क्या लिखा है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर -3q प्लस 2q माइनस q माइनस 2q आवेश रखे गए हैं। तो अगर मैं बात करूं गॉसियन पृष्ठ के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, किसकी बात करूं? तो उसको q बराबर -3q प्लस 2q माइनस q माइनस 2q, तो ये हो जाएगा -3q से प्लस का 2q जाएगा तो माइनस का q, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? -3q। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या पूछा गया है? हाँ, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होता है? सूत्र होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो क्यू कितना है? माइनस का 4q, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? और यही हमारा क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो इसका मान भी तो नीचे रख के काट सकते हैं। इसका एप्सिलॉन का मान रख के नीचे काट सकते हैं पूरा। लेकिन क्यों नहीं दिया ना, तो क्यों बचेगा तो इसलिए नहीं रख रहा। क्यों दिया तो है? कहाँ दिया? क्यों कहाँ? क्यों -4 क्यों ना, फिर क्यों कहाँ? तो इसलिए एप्सिलॉन को भी नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग। अगर खाली क्यों जैसे 8 कूलम, तो फिर हाँ फिर एप्सिलॉन रखेंगे। है जो बेटा? यहाँ तक एक और करोगे? लिखो सरल सर। तो पहले कुल चार्ज निकाल लिया करो, और फिर उसे एप्सिलॉन नॉट से सीधा क्या दे देना है? भाग कर दो। अरे नहीं, लैंग्वेज अलग होती है। अगला लिखो बेटा, 4500 फ्लक्स रेखाएं
उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, बताइए बेटा। आपकी बार फ्लेक्स देके आवेश पूछ रहा है। अब देखिए बेटा क्या बोला है कि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, यानी कि आपको वैद्युत फ्लक्स दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। वो कितना दिया गया है? 4500। बोला है कि उससे बाहर निकल रहा है, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी कि हमसे पूछा क्या गया है? आवेश। आवेश मतलब क्यों? तो वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से क्या होता है सूत्र? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू निकालना है हमको, क्या निकालना है? तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दिया है? 1400, 4500, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? सही है। ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये 2 जीरो है, ये हट जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 45885 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं कैलकुलेटर से, अब करके देख लीजिएगा। 45 इंटू 885, तो ये आएगा बेटा आपके पास 39825 इंटू 10 की पावर -12। तो अगर हम डेसिमल लगाएं तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो इधर की पावर 4 का हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा 3.9 इंटू 10 की पावर -8। और 3.9 को अप्रोक्सीमेट आप कितना लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? इसका टन जरा होता है 825 का ही राउंड। देखो बेटा, किसी घन के केंद्र पर, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाला घन के एक फलक से निकलने वाले आवेश विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्वेश्चन है की गणना कीजिए। चलिए बेटे, इस सवाल में क्या कहा गया है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है। घन क्या होता है? इसके केंद्र पर एक 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी कि जो Q है वो आपको दिया गया है 10 माइक्रो, तो 10 की इंटू 10 की घाते -6 कूलाम, यानी कि 10 की घाते -5 कूलाम। तो अगर मैं लिखूं घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स, घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो सूत्र क्या होगा? घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो क्या उसको हम लिख सकते हैं? फ्लक्स बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कुल आवेश लिखूं तो 10 की घाते -5
और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। और 10 की घाते -12 कहां ले जाऊं ऊपर, तो क्या आपके पास एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते +12 डिवाइड बाई 8.5। सही आता है। क्या आप इसको लिख सकते हैं कि फ्लक्स बराबर आपके सामने आ जाएगा 10 की घाते, अब 12 है तो यहां हो जाएगा 7/8। सही यहां तक। अब ये तो फ्लक्स है जो सभी पृष्ठों से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि एक फलक से कितना निकलेगा, किससे बेटा। अब घन में कितनी फलक है, एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, टोटल फ्लक्स है 6। फलक कितने हैं, अब हमको किससे निकालना, एक से। तो ये जो आवेश है 6 फलकों से निकलने वाला आवेश है। कितने फलकों से, और हमें कितने फलकों से चाहिए, तो इसको 6 से भाग दे दूं तो लिखेंगे बेटा घन के एक फलक से निकलने वाला आवेश, निकलने वाला वो फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स एक फलक का, किसका बेटा, फलक का बराबर हो जाएगा घन का फ्लक्स बटे 6। ये सूत्र बनेगा। घन का फ्लक्स कितना है 10 की घाते 7 डिवाइड बाई 8.8 और भागे कितना हो जाएगा, तो 6 कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर यहां जाएगा तो आपके पास फलक कितना आ जाएगा, फलक इक्वल टू आ जाएगा 10 की घाते 7 डिवाइड बाई 8.85 गुणे 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है। नोट करो इसको, ऊपर तो भाग देना पड़ेगा। हाँ भाग और देखना कितना क्या आ रहा है। देखो यहां पर मैं लगा दे रहा हूं। तो जब आप फलक यह आ जाएगा 10 की घाते 7, अब इसका जब गुणा करोगे ये आ जाएगा बेटा 53। कितना आ जाएगा, अब 53 को इस तरह से खोल लेना, ध्यान देखो एफ फलक बराबर इससे जो है 10 की घाते 7 से 2 जीरो बाहर निकाल लो, 2 जीरो का करोगे तो बाहर निकालोगे 100 बन जाएगा। और यहां पे कितना आएगा, ये आएगा। अब 100 को 53 से भाग दे लो, 100 को क्या कर दो 53 से भाग दे लो, देखो कितना आ रहा है। तो आएगा बेटा 1.9, कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9 गुणे 10 की घाते 5। 1.9 को लगभग हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घाते 5। ये आपके पास फ्लक्स आ गया बेटा। 53 तो सही है, लेकिन ऊपर 100 कैसे लग गया, 10 की घाते 7 से 2 जीरो बाहर निकाल दिए, नोट कर डालो बेटा। तो इसमें कुछ कूलाम आगे नहीं लगेगा, किसमें, 2 गुणे 10 के आगे 5 के आगे कुछ लगेगा नहीं, फ्लक्स एक संख्या होती है। हो गया यहां तक। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। जब 8 नंबर की भूल कर वाले क्या मिनट के लिए तो नंबर आ गई। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैद्युत स्टैटिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इक्वल टू 2I कैप 4J कैप 7K कैप में रखने पर पृष्ठ यस इक्वल टू 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, बाहर आएगा। करो बेटा इसको, देखो इधर वैद्युत क्षेत्र ई दिया है आपको, क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपको दिया गया है 2I कैप 4J कैप और 7K कैप, यही दिया गया है। बोला है रखने पर पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है बेटा ए, क्या चीज, ए वेक्टर मान लो, या तो उसने एस दिया है तो यस मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप होकर के। ए वेक्टर मान लो या तो क्या मान लो एस वेक्टर,
वो दिया है 10J कैप, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो उसका सूत्र होता है बेटा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्या सूत्र होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। भाई वैद्युत फ्लक्स के दो सूत्र होते हैं, पहला होता है Q टोटल डिवाइड बाई एप्सिलॉन, दूसरा सूत्र होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। तो अगर E और A का, जैसे आपको लिखा हो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होता है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण। तो यहाँ पे A की जगह E है, तो यहाँ पे हो जाएगा E वेक्टर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A वेक्टर। एक तो सूत्र ये हो गया। फिर एक सूत्र आपको और पढ़ाया होगा, मान लीजिए आपके पास A वेक्टर आपके पास ये लिखा है AI BJ C K कैप, और B वेक्टर कुछ ऐसा लिखा हो A1I कैप B1 और C1। तो अगर आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा I का I से गुणा B, J का J से और K का। तो जब इसका करोगे तो आएगा A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू ये होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो E वेक्टर आपको कितना दिया गया है? 2I कैप 4J कैप 7 डॉट, और A वेक्टर कितना दिया गया? ठीक है। तो जिसका है केवल उसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो J का J से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा? 10 गुणे 40 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लिख ले बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बस हो गया। हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ये सूत्र लिख लेना, ये दो सूत्र होते हैं। लिखो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश T बराबर 2I कैप 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 8J कैप मीटर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। करिए बेटा इसको। बोलूं? देखो इसको, सवाल में क्या बोला है? एक समान विद्युत क्षेत्र E, आपको E दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है? E वेक्टर दिया गया है 2I कैप 3J कैप माइनस 4K कैप। बोला है क्षेत्रफल वेक्टर A 8J कैप। आपसे फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स क्या होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 4K कैप मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 8J कैप। तो J का J से मल्टीप्लाई केवल कर देंगे, 8 का जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आ गया फ्लक्स। तो इस तरह के सवाल भी आने चाहिए, ठीक है। तो फ्लक्स के सारे सूत्र हमको याद होंगे। मोस्टली 3 सूत्र में चाहिए। कितने चाहिए? सूत्र नंबर 1 Q टोटल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सूत्र नंबर 2 E वेक्टर डॉट A वेक्टर। सूत्र नंबर 3 अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। बस ये 3 सूत्र आएंगे। फ्लक्स के कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। लगवा रहा हूं, हटाऊं?
देखो बेटा, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। हाँ, यह एक समान विद्युत क्षेत्र E 8.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जब E पृष्ठ के तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप ध्यान से देखिए, बोला है एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि हमको दिया है ए, वो दिया है 3.1 मीटर स्क्वायर। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई आपको दिया गया 8.2 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन पर कूलाम। यही बोला गया है। बोला गया है पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि फाई निकालना है। जब ई पृष्ठ के तल के साथ कोण कितना बना रहा है, थीटा, लेकिन हमको जो थीटा चाहिए उसको हमेशा 90 से घटा दिया जाता है। कितने से? 90 से। कौन सा? पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण, पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण। तो पृष्ठ के साथ कितना बन रहा है? पृष्ठ के साथ ई, पृष्ठ के साथ ई, नहीं सॉरी, मैं इसको सही से लिखा, ई का पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण, 90 है। अब थीटा कितना कोण यहां से बना रहा है? 60 का। कितने का बना रहा है? तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा? अब हम यहां से लगा देंगे फ्लक्स का सूत्र। किसका सूत्र लगा देंगे बेटा? फ्लक्स के सूत्र से। अब फ्लक्स का सूत्र क्या बताएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ई कितना दिया है? 8.2 गुणे 10 की घाते 5, ए दिया है 3.1 और कॉस 30 डिग्री, ये बनेगा। तो अब 8.2 गुणे 3.1 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2 कितना होता है? √3/2 गुणे 10 की घाते 5। अब बताओ, क्या इसको आप अगर 2 से इसको काट दोगे तो बनेगा कितना? 4.1 गुणे 3.1 √3 इंटू 10 की पावर, क्या इसको लिखा जाए 4.1 गुणे 3.1 और √3 की वैल्यू कितनी? 1.732। तो इसको 2 डिजिट तक लिख लेते हैं, 1.7 कितना लिख लेते हैं बस। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बस।